उस मोहिनी के रूप में उन्हें पुत्री दिखाई दी कि काश मेरी एक ऐसी पुत्री। बाली को छुट्टी श्राप जब उनको मिला और जब गांधारी ने श्राप उन्हें दिया तो आपस में लड़कर भस्म हो गए, खत्म हो गए। उसी प्रकार से आपके पुत्र पौत्र भी आपस में युद्ध समाप्त हो गया। तो फिर कृष्ण उस युद्ध भूमि में अवतार हैं भीष्मान जी। और राधा रानी का जन्म कीर्ति मैया के प्रेम करती है। वो अगर अपने चरणों की धूल मेरे माथों पे लगा दे, सारी गोपियां, वो सारे मुनि हैं, वो सारे ऋषि हैं जो उनके साथ। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? की दृष्टि से तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा तो तुम युद्ध में नहीं हार पाओगे। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो अमर हो सकते थे, जिससे उनका शरीर वज्र का हो सकता था, लेकिन उनकी कुछ नासमझ की वजह से उनकी मृत्यु हुई। महाभारत में जब भीम ने ये कहा था कि वो उनकी जंगा को तोड़कर अपना बदला पूरा करेंगे तो वही हुआ। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या है? उनका शरीर वज्र का कैसे हो सकता था? उनको कैसे अमरता का वरदान मिल सकता था? इसके पीछे उनकी माता का नाम था गांधारी। गांधारी ने जैसे ही अपने पति से शादी की तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। आंखों पे पट्टी बांधने की वजह से उनकी आंखों में इतनी शक्ति पैदा हो गई कि वो जैसे ही पट्टी उतारकर जिसको भी देखती थी तो वो इतना शक्तिशाली हो सकता था, उसका शरीर वज्र का हो सकता था। तो उन्होंने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि पुत्र, तुम मेरे पास आना और तुम मेरे पास निर्वस्त्र आना। जब तुम मेरे पास निर्वस्त्र आओगे और मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जब मैं तुम्हें अपनी उस नेत्र की दृष्टि से तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा तो तुम युद्ध में नहीं हार पाओगे, युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन इसके पीछे ट्विस्ट है, क्योंकि कान्हा जी सत्य के साथ थे, धर्म की विजय करनी थी उन्हें, तो उन्होंने शकुनी का रूप धर के और दुर्योधन के पास गए और उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी माता के पास ऐसे निर्वस्त्र कैसे जा सकते हो? मतलब ये तो संसार के नियमों के खिलाफ है, आप अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाओगे? तो वो क्या करते हैं, एक केले का लीफ लेते हैं और अपने यहाँ जंगा के साइड में उसको टैग कर लेते हैं। टैग करके जब वो अपनी माता गांधारी के पास जाते हैं और जब वो अपनी पट्टी खोलकर उनको देखती हैं तो वो इस तरह से पूरा शरीर उनका वज्र का हो जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से जैसे ही वो अपनी दृष्टि से अपने पुत्र को देखती हैं तो उस पूरे शरीर का वज्र का हो जाने के बाद ये वाला जो पार्ट होता है वो उनका वज्र का नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने एक केले की लीफ को बांध रखा था। केले की लीफ को बांधने की वजह से उनका ये वाला पार्ट वीक रह जाता है, और वीकनेस की वजह से महाभारत में उनका वध होता है। तो कहते हैं ना कि अपनी माता की बात को अगर आप जैसे उन्होंने कहा है वैसे नहीं मानी आपने तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो अपने माता की बात को मानते और वैसे ही एज इट इज जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही करते तो आज वो जीवित होते। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें अपने बड़ों की बात एज इट इज माननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब पांडवों को वनवास मिला था तो फिर उसमें द्रौपदी भी थी। अब द्रौपदी की क्या कमी थी, क्या गलती थी? द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनके साथ तो चीरहरण हुआ था, उनके साथ तो सभा में अपमान हुआ था। तो फिर उनको वनवास, जिसकी वजह से चीरहरण के बाद जब उनको वनवास हुआ 12 साल का, 11 वर्ष का जो वनवास मिला था उसमें 11 वर्ष का उनका वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कि अगर वो 12वें वर्ष में पकड़े जाते हैं तो उनको दोबारा वनवास जाना पड़ेगा। तो फिर राधा जी ने कृष्ण जी से सवाल किया कि इसमें द्रौपदी की क्या गलती है, आप मतलब द्रौपदी को क्यों भेज रहे हैं वनवास? द्रौपदी की क्या गलती है कि वो वहाँ पे वनवास में बेचारी वन में भटक रही है? तो कान्हा जी ने ये कहा था कि भले ही वो वनवास में हैं, लेकिन वनवास में भी उनको कांटे नहीं मिल रहे हैं, उनको फूलों के रास्ते मिल रहे हैं। जिनकी सजा है उनकी तो गलती थी ना कि उन्होंने कौरवों के साथ चौसर खेला और उन्होंने वो हार गए और उन्होंने अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, तो पांडवों की गलती थी, लेकिन द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। तो द्रौपदी तो जब जंगल में थी तो उन्होंने कांटे, जहाँ पर कांटे थे उन्हें कांटे महसूस नहीं हो रहे थे, उन्हें फूल महसूस हो रहे थे, और जहाँ पे कांटे थे वहाँ पांडवों को कांटे लग रहे थे मगर द्रौपदी को कांटे नहीं लग रहे थे। तो ये है भगवान का न्याय। भले ही वो हमें जंगल में भेज दें, भले ही हमें लगता है कि हम ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं, लेकिन उस दुविधा में क्या चीज़ हमारे साथ है, हमारे भगवान, ये हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करनी है, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना है। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? वो तो इतने शक्तिशाली थे, इतने महान थे कि वो सिर्फ एक उंगली से ही मतलब पूरे संसार को खत्म कर सकते थे। तो फिर
उनको युद्ध से भागना क्यों पड़ा, वो युद्ध से भागे क्यों? उसका कारण था कि जो जरासंध था, पहले तो उसका वध ऐसे आसानी से नहीं होना था। जो जरासंध था उसका वध होना था कि उसको बीच से चीरते थे और वो फिर चिपक जाता था, फिर चीरते थे फिर चिपक जाता था। तो जब मथुरा में कृष्ण जी आए, उन्होंने कंस का वध किया, तो जरासंध जो था जरासंध जो थे वो उनके बेटी के पिता थे, मतलब उनके कंस के ससुर। तो वो कृष्ण को मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो इतने शक्तिशाली भी नहीं थे, बस उनमें यही गुण था कि उनको मार नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों की युद्ध सेना तैयार की। अब भगवान ब्राह्मणों को तो मार नहीं सकते थे, और कहते हैं ना कि हर समय लड़ना भी ज़रूरी नहीं होता है, तो उन्हें वहाँ पर लड़ना ज़रूरी नहीं लगा और ब्राह्मणों के हाथ ना उठाना पड़े, क्योंकि इतने सारे ब्राह्मण थे उनकी सेना में, सारे ब्राह्मणों को ही लेके आए थे, वो ब्रह्म हत्या लगती। इसीलिए वो उस रण को छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से उन्होंने उनका नाम रणछोड़ रखा। तो कभी कभी रण को छोड़ देना ही सही होता है। तो क्या हुआ, अगर नाम रणछोड़ पड़ गया तो हम तो रणछोड़। एक बार कृष्ण जी के सिर में बहुत दर्द हुआ। अब कृष्ण जी के सिर में इतना दर्द हुआ कि वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वैद्यों को बुलाया गया और वैद्यों को बुलाया गया, मगर किसी भी वैद्य से उनका सिर दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर कृष्ण ने ये कहा कि जो भी मुझे प्रेम करती है वो अगर अपने चरणों की धूल मेरे माथों पे लगा दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। अब क्योंकि गोपियाँ और उनकी पत्नी सभी उनसे प्रेम करती थी, तो फिर पहले पत्नियों से कहा गया कि आप अपने चरण की धूल कृष्ण के माथे पे लगा दीजिए, जिससे उनकी सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सारी पत्नियां, रुक्मणी उसमें सबसे पहली थी, तो रुक्मणी से कहा गया, लेकिन रुक्मणी ने अपने चरणों की धूल लगाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पे लगाएंगे तो हमें तो नरक जाना पड़ेगा, हम ऐसा पाप नहीं कर सकती, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। और 8 पत्नियों से कहा गया, 8 पटरानियों से कहा गया, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उनकी 16,000 पत्नियां जो बची उनसे कहा गया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि गोपियों को संदेश भेजा गया, और गोपियों ने बिना कुछ सवाल किए, बिना समय लगाए अपने चरणों की धूल फटाफट से उन्हें भेज दी कान्हा जी को, और कान्हा जी ने अपने माथे पे लगा ली। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपको नरक का कोई भय नहीं है, आपको ये डर नहीं है कि आप नरक चले जाओगे, आप पाप के भागी हो जाओगे? तो उन्होंने ये कहा, उनके जवाब में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि अगर हमारे चरणों की धूल से हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया ठीक हो सकता है, तो फिर हमें नरक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके कारण नरक भी जाए तो हमारी सौभाग्य की बात है। हम नरक भी जाने के लिए उनके लिए तैयार हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य है। तो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हमें फिर अपने लिए कोई चिंता नहीं होती। प्रेम ऐसा ही होता है, जैसे गोपियों ने कान्हा के साथ किया था, जैसे राधा ने कान्हा जी के साथ किया था। ये थी उनके प्रेम की कहानी। और गोपियाँ कोई स्त्री नहीं थी, गोपियाँ वो थी जो बहुत सालों से ऋषि मुनि भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान को खिलाना चाहते थे, भगवान के साथ रहना चाहते थे, भगवान की वंदना कर रहे थे, इसी वजह से, ताकि वो भगवान के साथ रह सके। अब क्योंकि वो सबके साथ एक साथ कैसे रहते, सबके साथ एक अगर रहते तो उन्हें कितने जन्म लेने पड़ते। तो उस चीज़ का दो पेरेंट्स को तो वो पहले से ही कह चुके थे कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। अब 2 लोगों को ऑलरेडी बोल चुके हैं, 2 पेरेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि कान्हा की भगवान विष्णु हमारे पुत्र बन के आएंगे। तो अब इतने सारे ऋषि मुनियों को भी वरदान देते वो कि उनके साथ रहेंगे, तो ये कैसे पूरा करते वो एक ही जन्म में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यशोदा मैया देवकी नंदन पुत्र क्या जन्म लिया। यशोदा मैया ने उन्हें पाला और कीर्ति जी के यहाँ वो राधा रानी बन के आए, उन्हीं का स्वरूप है वो, राधा रानी बन के वहाँ आए। और जितनी भी गोपियाँ हैं, वो सारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने पूजा पाठ की थी, जिन्होंने अर्चना की थी, जिन्होंने वर्षों तपस्या की थी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, तो वो सारी गोपियाँ बन के आए। गोपियाँ बनने के आने से वो कान्हा जी को उसी तरह प्रेम कर पाए जैसे वो करना चाहते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान को तो वो नहीं कह सकते थे ना लल्ला, लेकिन वो कान्हा जी को कह सकते थे। फिर उन्होंने खूब अच्छे से उनकी पूजा की, और वो सारी गोपियाँ, वो सारे मुनि हैं, वो सारे ऋषि हैं जो उनके साथ उनकी पूजा करना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। तो ये है गोपियों की। भगवान कृष्ण ने जब मोहिनी अवतार लिया था तो सारे देवी देवता उनको देखकर बड़ा खुश हुए।
उनके मोहिनी रूप में इतना मोहित हो गए कि हर कोई उन्हें पाना चाहता था। महादेव तो इतना मोहित हो गए थे कि एक उनके पीछे पीछे उनके साथ इतने प्रेम में मग्न हो गए थे कि वो भी उनके मोह में बाधित हो गए थे। लेकिन इतने सारे देवी देवताओं में सिर्फ एक देव ऐसे थे, सूर्यदेव। सूर्यदेव ही एक ऐसे देव थे जो कि मोहिनी रूप को देखकर सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ। उन्हें पुत्री, उनको उस मोहिनी के रूप में उन्हें पुत्री दिखाई दी कि काश मेरी एक ऐसी पुत्री होती। तो उनकी इस इच्छा को देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि सूर्य भगवान मेरे रूप में अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। तो इसी कारण से राधा रानी का जन्म कीर्ति मैया के यहाँ हुआ और सूर्य का अवतार है वृषभान जी, और राधा रानी ही उनके यहाँ जो राधा रानी का जन्म हुआ है वो उनकी इसी इच्छा की वजह से। युद्ध समाप्त हो गया तो फिर कृष्ण उस युद्ध भूमि में वापस गए जहाँ पर 100 कौरव मृत पड़े थे और वहाँ पर गांधारी चीख चीख के रो रही थी। ये बात तो कृष्ण भी जानते थे कि किसी के पुत्र की अगर मृत्यु हो जाए तो उस माता को कैसा लगेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को समझाने के लिए उस युद्ध को करवाया था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान खुद को भी सजा देने से नहीं रोकते, क्योंकि वो जानते थे कि गांधारी के सामने मैं जाऊंगा तो कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो वहाँ गए और गांधारी ने उन्हें देखकर एक ऐसा श्राप दिया जिस श्राप की वजह से आज उनका कोई भी वंशज नहीं है। माता गांधारी ने उनको जो श्राप दिया, श्राप था कि 36 साल बाद आपका भी वंश खत्म हो जाएगा और आपके भी पुत्र पौत्र आपस में एक दूसरे को मार कर खत्म होंगे। आपका वंश भी एक दूसरे को मार कर खत्म होगा, जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़कर खत्म हो गए। ये श्राप जब उनको मिला और जब गांधारी ने ये श्राप उन्हें दिया तो माता गांधारी ने ये कहा कि ही माधव, आप तो यहाँ से जा सकते थे, तो आपने मेरे श्राप का इंतजार क्यों किया? आपने इस बात का आप यहाँ क्यों आए कि मैंने आपको गुस्से में श्राप दे दिया, क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया? तो कान्हा जी ने ये कहा कि मुझे भी तो अपने हिस्से का फल भुगतना है। जिस तरह से गांधारी ने कहा कि जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए, खत्म हो गए, उसी प्रकार से आपके पुत्र पौत्र भी आपस में एक दूसरे से लड़कर खत्म हो जाएंगे और आपका भी वंश खत्म हो जाएगा। ये इसके पीछे भी एक छोटा सा उनका कृष्ण जी का था कि क्योंकि अगर मेरे वंश यहाँ रहे तो वो अपना आधिपत्य जमाएंगे, वो ये कहेंगे कि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ ज़्यादा अति हो जाए तो वो चीज़ को ख़त्म हो जाना ही सही है। कान्हा जी को भी जब उन्होंने अपने आप को नहीं बख्शा कि गलत हुआ है तो मुझे भी उस चीज़ का फल भुगतना है, तो फिर हम और आप कौन हैं? हम अगर गलती करते हैं तो सोचिए हमारा क्या होगा। जब राम ने बाली को छुपके मारा था तो जब बाली खत्म हो गया तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु आपने मुझे छुपकर क्यों मारा, ये तो गलत है। तो राम ने उनको ये कहा, वरदान दिया कि जिस तरह से मैंने तुम्हें छुपके मारा है वैसे ही जब मेरा आने वाला पुनर्जन्म होगा तो तुम भी मुझे छुपकर ही मारोगे। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। फिर कृष्ण के जन्म में बाली का जब नया जन्म हुआ तो उन्होंने भी छुपकर कृष्ण को मारा। जो उनके पंजे पर जो तीर लगा उससे कृष्ण का अंत हुआ। तो कहते हैं ना, जब भगवान ने भी अपने आप को नहीं छोड़ा कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए, तो हम और तुम क्या चीज़ है। आई होप आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। आई होप आपको ये जो नॉलेज है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ लाइक देना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।